एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिया रजावत में। आप सभी को राधे राधे। और आज आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या बांध रखा है। तो आज पता है क्या है, मेरे सर में ना 2-3 दिन से फिर से दर्द होने लग गया है। जब मैं स्टिचिंग का काम ज़्यादा कर लेती हूँ ना तो मेरे सर में दर्द होता ही होता है। तो मैंने बहुत सारा तेल डाल रखा है और पता है 2 दिन से ना मेरे इधर की साइड ना ऐसा लगता है जैसे कि सुन्न सा हो जाता है ये। तो यहाँ पे ना मैंने इस तरीके से बांध लिया है कानों को ढाक के। ये यहाँ पे ना मुझे ऐसा लगता है सुन्न सुन्न सा हो जाता है, जैसे कि कुछ पता ही नहीं चलता है यहाँ पे। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे एक कपड़ा बांध लिया। अभी टोपा लगाऊंगी तो सब लोग हंसेंगे। मुझे ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन अभी कैप तो नहीं लगा सकते। सब लोग हंसेंगे, यूँ कहेंगे कि बताओ इनके लिए कितनी ठंड आ गई है। लेकिन सच में मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। और आज मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। क्योंकि मेरा ना आज ना ब्लॉग बनाने का मन नहीं करा। मेरा ना कल से ना दिमाग थोड़ा टेंशन में है। कल मैंने एक ऐसा सपना देखा जिसे देख के ना मेरा दिमाग है ना तब से टेंशन में हो रखा है। और पता है मैंने क्या सपना देखा। कल सपने में मैंने अपने भाई को देखा और पापा को देखा, बहन को देखा। और मैंने सुबह के टाइम सपना देखा है। और सपना देख के ना मैंने सुबह अपने भाई को फ़ोन किया तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद मैंने अपनी सिस्टर को फ़ोन किया तो सिस्टर ने फ़ोन उठाया। फ़ोन उठाने के बाद मैंने उससे बात करी, मैंने उसको बताया। तो भाई ने तो फ़ोन उठाया ही नहीं था मेरा। और उसने सोचा पता नहीं किस लिए फ़ोन कर रही है। तो मतलब मैं उससे कुछ काम की कह रही थी तो उसने सोचा मैंने उसका काम नहीं करा है, तो शायद मैंने काम के लिए फ़ोन किया है, जीजी ने काम के लिए फ़ोन किया है। पर मैंने उसे काम के लिए फ़ोन नहीं किया था। मेरा जो दिल अंदर से घबरा रहा था ना, उसके लिए फ़ोन किया था मैंने। और वो यहाँ आया। आज वो ऐसा हुआ, देखो मैंने आज सुबह उसे सपने में भी देखा और वो आज आ भी गया। आने के बाद फिर उसने हम मतलब मुझे बताया थोड़ी सी उसके साथ कुछ प्रॉब्लम थी, तो वो भी बताई उसने। एक क्या है, देखो अब मम्मी पापा हैं नहीं ना, तो एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम शेयर करने से ना थोड़ी सी कम हो जाती है। कम तो देखो जब प्रॉब्लम्स का टाइम होता है वो कम तभी होती हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ शेयर करने से ना प्रॉब्लम थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन आज मुझे अचंभा हो गया कि मैंने आज सुबह उसे सपने में देखा और वो आ गया। फिर उस वो पता है हमसे क्या कह रहा है कि जब भी मुझे कोई परेशानी होती है ना तो तुम दोनों में से मतलब हम दोनों बहनों में से ना कोई उसे फ़ोन कर लेता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम भाई बहनों को कोई परेशानी होती है या प्रॉब्लम होती है तो हमें एक दूसरे को पता चल जाता है। ऐसा किस किस के साथ होता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और पता है बहुत बार ऐसा हुआ है कि अगर घर में कोई प्रॉब्लम होती है या दिक्कत होती है ना तो हम बहनों को ना अंदर से ना अजीब सा लगने लगता है। मैं एक मिनट ये इसको ट्राईपॉड पे लगा दूँ। तो हम बहनों को ना अंदर से अजीब सा लगने लगता है। और मतलब हम है ना खुद ही अपने आप ही फ़ोन कर लेते हैं कि कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है। तो आज भाई वही बोल रहा था कि अगर मेरे को कोई परेशानी होती है ना तो तुम में से या तो तेरा फ़ोन आ जाएगा या प्रिया का फ़ोन आ जाएगा। और सच में ये बात हैगी। मतलब वो लोग हमें अपनी परेशानी बताएं या ना बताएं, या मैं उनको अपनी परेशानी बताऊं ना बताऊं, लेकिन है ना एक दूसरे को पता चल जाता है, पता नहीं ऐसा क्यों है। और आज सुबह देखो सपने में पापा भी दिखाई दिए थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कोई दिक्कत है, कोई परेशानी हैगी। फिर बाद में उसने मुझे बताया कि क्या परेशानी है, पर मैं उसको यहाँ पे शो नहीं करूँगी। तो उसने भी ये चीज़ बोली कि मैंने कई बार ये आजमाया है कि अगर मैं कोई किसी परेशानी में होता हूँ ना तो तुम दोनों में से कोई ना कोई फ़ोन कर लेता है। और पता है जब हमारे पापा थे ना तो अगर कोई भी परेशानी होती थी या मतलब कोई जैसे कि भाइयों को कोई दिक्कत है या परेशानी है तो वो हम दोनों बहनों के पास फ़ोन करके बोलते थे। और तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी ना उनको ना टेंशन रहती है। और कहीं जहाँ भी हों वो कि उन्हें ना टेंशन रहती है कि तुम उनका भी थोड़ा सा ध्यान रखना, उनकी तरफ भी देखना। देखो हाँ, सब समझदार हैं, सब अपनी गृहस्थी में व्यस्त हैं, सब अपनी गृहस्थी में सुखी हैं। लेकिन फिर भी ना कहते हैं ना माँ बाप की जो आत्मा होती है ना वो यहाँ तो यहाँ, लेकिन दूर जाने के बाद भी ना उनकी जो आत्मा है वो बच्चों में होती होती है। और मुझे बहुत अचंभा हुआ कि मैंने आज उसे सपने में देखा और वो सुबह आ भी गया। तो ये है कि प्रॉब्लम एक दूसरे से कहने से बहन भाई एक दूसरे के साथ अपनी परेशानी शेयर करते हैं तो थोड़ा सा मन हल्का हो जाता है। तो बस ये है, उसका थोड़ा सा मन हल्का हो गया। और हम बहन भाइयों में से ना अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है ना तो हम एक दूसरे से अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर कर लेते हैं।
और देखो एक दूसरे को अगर समझा सकते हैं तो समझाते भी हैं। और क्या कहूँ मैं, और पता है मैंने आज ऐसा सपना देखा था, मैं क्या बताऊँ। बस मैं सोचती हूँ कि कब मेरी लाइफ में ना अब कुछ भी गलत ना हो, क्योंकि मैं ना गलत चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा डरती हूँ। मैं हर चीज़ को ना हमेशा पॉजिटिव लेने की कोशिश करती हूँ, नेगेटिव वे में मैं बिल्कुल नहीं चाहती। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ गलत होने से पहले ना आभास सा हो जाता है। तो पता नहीं क्यों मेरा दिल सा घबरा रहा है। आप लोग भगवान से प्रे करना कि मतलब मेरे मैंने जो सपना देखा है बस कुछ गलत ना हो। और बस कहते हैं कि हम अगर अपना सपना किसी को बता देते हैं तो वो सपना झूठा हो जाता है। मैंने सुना है ऐसा। और अगर हम किसी को बताते नहीं हैं तो अच्छा नहीं होता है। तो मैंने आज बहुत सारे लोगों को अपना सपना बता दिया और आप लोगों को भी बता रही हूँ मैं। और क्या कहने वाली थी, और पता है 2-3 दिन से ना मेरा भाई बता रहा था कि उसकी ना जो उल्टी आँख होती है ना वो भी फड़क रही है। तो बोलते हैं कि लड़कों की उल्टी आँख फड़कना अच्छा नहीं होता है। तो बस मेरे को ना थोड़ी सी टेंशन हो गई थी। पता है क्या है, मेरे लिए मेरे जो भाई हैं ना वो भाई भी हैं और एक तरीके से मेरे बच्चे भी हैं, क्योंकि जब वो छोटे छोटे थे तब से मैंने उन्हें पाला है। और अगर कोई भी दिक्कत परेशानी होती है ना तो मुझे ना जितना अपने बच्चों का लगता है ना उतना ही मुझे अपने भाई बहनों का भी लगता है। हालांकि मेरी जो ससुराल की फैमिली है मुझे उनके लिए भी उतना ही लगता है। लेकिन कुछ लोग उन यहाँ से ऐसे भी हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि मैं उनकी केयर नहीं करती हूँ, लेकिन मेरे लिए सब बराबर हैं। सब सब मैं क्या कहूँ कि ना सबके लिए ना मेरे मन में ना जो है ना वो सिर्फ मेरा दिल जानता है। मैं किसी को वो बयान नहीं कर सकती और ना ही मैं किसी को वो चीज़ें समझा सकती हूँ। तो बस आप लोग भगवान से प्रे करना कि कभी कभी हमारे माइंड में ना कुछ नेगेटिव चीज़ें चलती रहती हैं जिसकी लिए हमें बहुत डर लगता है। और अगर हमारे साथ ना लाइफ में कुछ गलत हो गया होगा ना तो हम ना बहुत चीज़ों से ना डरते हैं। मतलब कभी कभी माइंड में अगर गलत सोच भी आ जाती है ना तो उससे भी हम डरते हैं। तो वैसे तो भाई मुझसे कह रहा था कि मेरी 2-3 दिन से आँख फड़क रही है और थोड़ा सा डर सा लग रहा है। लेकिन मैंने उसको समझाया था। सो प्लीज़ आप लोग भी भगवान से प्रे करना, क्योंकि हमेशा से ये माना गया है कि आँख फड़कना ना गलत होता है। और पता नहीं क्यों 2-3 दिन से ना मेरे भी यहाँ पे ना ये इतना हिस्सा है ना, ये पता नहीं क्यों सुन्न सा हो जाता है। अब पता नहीं ठंड की वजह से हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। कल तो इतना सुन्न हो गया था, ये यहाँ से ये जो कान वगैरह है मेरा इतना सुन्न हो गया था। ऐसा लग रहा था मैं यहाँ पे ना नोच के देख रही तो ऐसा लग रहा मतलब पता ही नहीं चल रहा था मुझे। तो मुझे ऐसा लग रहा कहीं कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, क्योंकि जो अटैक वगैरह होता है वो ऐसे ही होता है ना कुछ। तो बस मेरे को ना थोड़ा सा डर लग रहा था, क्योंकि पता है क्या है, अगर हम अपने सारे कामों से फ्री हो जाते हैं ना तो हमें अपने जाने का या रहने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी मेरे को बहुत सारे काम करने हैं और मेरे बच्चे भी बहुत छोटे हैं। तो कहीं ना डर सा लगता है कि भगवान कुछ गलत ना हो, क्योंकि कहते हैं ना पापा तो है ही नहीं और मम्मी भी नहीं होगी तो फिर बच्चों की केयर बहुत मुश्किल हो जाती है। माँ बाप हैं जो बच्चों के लिए ही जीते हैं और मैं भी सच में बच्चों के लिए ही जी रही हूँ। मेरी जो लाइफ का मेन मोटिव है वो मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, मेरे भाई बहन हैं, मेरे सास ससुर हैं, यही सब हैं। तो बस मैं ये चाहती हूँ जो हो भगवान सब अच्छा हो, प्लीज़ मेरी लाइफ में कुछ बुरा मत करना। और डर लगता है कहीं न कहीं, आप समझ सकते हो कि जब किसी इंसान ने अपनी छोटी सी एज में बहुत सारी चीज़ें देखी हो ना, तो वो खुश तो रहता है लेकिन कहीं न उसके दिल में एक डर बैठ जाता है। और वो डर ना मेरे दिल में सच में बैठा हुआ है। अगर कुछ भी गलत सपना देखती हूँ या कहीं मेरे दिमाग में कुछ गलत आता है ना तो मेरे को बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा, कि भगवान प्लीज़ मेरी लाइफ में अब कुछ गलत मत करना। बस मुझे यही डर लगता है। और मैं भगवान से दिन रात यही बोलती हूँ, भगवान मुझे किसी चीज़ का शौक़ नहीं है, मुझे मतलब किसी चीज़ की आपसे इच्छा नहीं है। बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में जो लोग हैं ना वो सब सही रहें, सब अच्छे से रहें। बस उनकी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम ना आए। और क्योंकि जब अपनों को दुख होता है ना तो सबसे पहले अपने आप को दुख होता है। जब अपने आप अपन जब हमारे जो हमसे दिल से टच जुड़े हुए हैं ना उनको कोई परेशानी होती है तो हमें सबसे पहले परेशानी होती है। तो बस मेरा भी यही कहना है, मैं भी यही चाहती हूँ जो मेरे से जुड़े हुए हैं ना उनको किसी को कोई परेशानी ना हो। और आप लोग भी भगवान से प्रे करना, कहते हैं ना दुआओं में बहुत ताकत होती है। तो बस मैं भी यही चाहती हूँ। और
भाई आया था, अच्छा लगा था। मैंने कोई वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि आया था तो मैं थोड़ी देर उससे बातें बातें करने लगी। और फिर आप लोगों को पता ही है जब भाई बहन मिल जाते हैं ना, और मुझे सच में बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा कि मैं थोड़ा सा भाई के साथ वीडियो बना लूँ या वो कर लूँ। मुझे ध्यान ही नहीं रहा, बैठा तो था वो आधा एक घंटा। बहनों से भाई अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं तो अच्छा लगता है। और भाई बहनों का जो रिश्ता होता है ना, वो ऐसा ही होता है। और आया, थोड़ा सा दिक्कत में भी था लेकिन थोड़ा सा हंसी मजाक करके चला गया। और चलिए देखती हूँ, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं घर जाऊँगी। और अब मैं जा रही हूँ स्टिचिंग करने के लिए, क्योंकि आज मुझे स्टिचिंग भी करनी है। और पता नहीं मेरा ये जो ये साइड है ना, बार बार सुन्न हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्यों हो रहा है। अगर आप में से किसी को कुछ भी पता हो तो मुझे ज़रूर बताना कि ये साइड सर्दी की वजह से हो रहा है या फिर ऐसे ही हो जाता है। ये मेरे फर्स्ट टाइम हो रहा है, बार बार ना सुन्न सा पड़ जाता है। ये ऐसा लगता है जैसे कि इस साइड कुछ है ही नहीं। तो इस वजह से मैंने ये कवर कर रखा है और सर में मैंने तेल भी डाल रखा है आज। तो बस आज मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ। और सोच रही थी मैं आप लोगों से बहुत सारी बातें करूँ, लेकिन अभी मुझे काम करना है। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आप लोगों से बहुत सारी बातें करूँगी। और प्लीज़ आप लोगों को मेरे से कुछ भी सवाल पूछना हो करे तो प्लीज़ ज़रूर पूछा करिए, मुझे अच्छा लगता है। और बहुत सारे ना मेरे लिए नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, पर मैं आप लोगों में से बहुत सारे जो मेरे अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर हैं वो हमेशा मुझसे यही बोलते हैं कि दी आप नेगेटिव कमेंट्स पे ध्यान मत दिया करो। मैं नहीं देती हूँ, लेकिन पता है डियर, कभी कभी ऐसा होता है, कुछ नेगेटिव कमेंट्स ऐसे होते हैं जो हमको ना बहुत ज़्यादा दुख देते हैं। मतलब उनको हमारी इच्छा अच्छाइयाँ ना कभी भी दिखाई नहीं देती हैं, बस वो हमारी ना बुराइयाँ ढूंढने की कोशिश करते हैं। मैं इतने व्लॉग्स बनाती हूँ, इतने लोग मतलब इतनी तारीफ़ करते हैं, उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें ढूंढते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ना उसमें गंदी चीज़ें ढूंढते हैं, गलत चीज़ें ढूंढते हैं। अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक व्लॉग बनाया था, तो वो मेरे मायके का व्लॉग था। उस मायके के व्लॉग में मैंने जो अपने बाबा का कमरा दिखाया था, तो उस बाबा के कमरे में मैंने बोला था ये मेरे बाबा जी का कमरा है। तो उसमें 2-3 कमेंट ऐसे आ रखे थे कि आपके बाबा और पापा वेस्ट हो गए थे, तो इस वजह से वो कमरा उनके लिए बनवाया गया था। तो डियर, मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी कि हमारे जो माँ बाप होते हैं ना, हम उनके हमारे लिए वो कभी वेस्ट नहीं होते हैं, हमारी वो ज़िंदगी होते हैं, जहान होते हैं, ठीक है। आज वो नहीं है तो हमारी लाइफ में क्या बीत रही है वो हमें पता है, ठीक है। आपने तो बोल दिया, आपको अगर पूरी बात नहीं पता थी तो आपने इतनी बड़ी बात बोल दी। आपको पता है वो कमरा मेरे पापा ने मेरे बाबा के लिए क्यों बनवाया था? तो मैं बताती हूँ आज क्यों बनवाया था। इसलिए बनवाया था क्योंकि जो मेरे बाबा हैं वो शुरू से गाँव में रहते थे, और मम्मी के ख़त्म होने के बाद ना बाबा यहाँ पे आ गए थे, लेकिन उनको ना बंद जगह पे रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, उनको घुटन होती थी। तो जब हमारा घर बना था तो हमारे बाबा ने पापा से ये बोला था कि तू मेरे लिए ऊपर एक कमरा बनवा दे जिसमें खुले में रह सकूँ। चाहे बाबा कितने भी बीमार होते थे, कितनी भी दिक्कत होती थी, कितनी भी परेशानी होती थी, कितनी भी सर्दी होती थी, लेकिन वो अपने ऊपर कमरे में ही जाके बैठते थे, अब कमरे में ही जाके लेटते थे। इस बात पे ना हमारे पापा और हम लोग उन्हें बहुत गुस्सा किया करते थे कि इतनी ठंड में भी ऊपर कमरे में सोते हो, नीचे सोया करो। उनको ना घुटन होती थी, वो मतलब ऐसे बंद कमरे में जिस तरीके से हम लोग रहते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो गाँव में शुरू से रहे हैं। और हमारी मम्मी के ख़त्म होने के बाद वो यहाँ आ गए थे हम लोग की देख रेख के लिए, हम लोगों की सेफ्टी के लिए वो दिल्ली आ गए थे। लेकिन वो बंद जगह में बिल्कुल भी नहीं रह पाते थे, क्योंकि उनको ना सांस की प्रॉब्लम थी। और वो बंद जगह में अगर रहते थे ना तो उनको ना सांस की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती थी, तो वो इसलिए अपने कमरे में रहते थे। और ये जो कमरा ऊपर बनवाया था, ये स्पेशली पापा ने बाबा के लिए ही बनवाया था। उन्होंने जैसा जैसा बोला था तब उन्होंने बनवाया था, ना कि वो हम लोगों के लिए। हम तो उस टाइम जब पापा ने कमरा बनवाया था ना, तब मेरी भी शादी नहीं हुई थी। मेरे मतलब हम लोगों के भाई बहनों में से किसी की शादी नहीं हुई थी, हम लोगों के बच्चे भी नहीं हुए थे, तब वो कमरा बनवाया था। और आप लोग मतलब पूरी बात सुनते नहीं हैं, और बस आप है ना अपनी बातें बोल देते हैं। तो आप, अगर हम लोग आपको कुछ बातें बोलते हैं तो उसको पूरी बात को नहीं पता है, तो आप लोग पूछिए कि ऐसे कैसे आपने बस इतनी गलत बात बोल दी। और एक जने ने नहीं ये बात 2-3 जनों ने बोली, तो मुझे बहुत बुरा लगा था। लेकिन
मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है ना तो नेगेटिव कमेंट्स को इग्नोर ही करती हूँ। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि मेरे घरवाले भी मेरे सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, मेरे जो भाभियाँ हैं, भाई हैं, मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं वो सारे कमेंट्स पढ़ते हैं। तो उन्होंने बोला कि दीदी ऐसे-ऐसे कमेंट कर रखा था मतलब पापा के लिए और बाबा के लिए कि वो वेस्ट हो गए हैं। तो मैंने कहा हाँ, मैं इस कमेंट का रिप्लाई करूँगी। तो आप लोग समझ सकते हैं कि मेरे जो कमेंट्स हैं, मेरी जो वीडियोज़ हैं, मेरे भाई भी देखते हैं, भाभी भी देखती हैं, बहन भी देखते हैं। मेरे बहुत सारे रिश्तेदार हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं, तो उनको कहीं न कहीं गलत लगता है कि हमारी जो वीडियो में है वो इस तरीके के कमेंट आ रहे हैं, किया अच्छा है लेकिन मिल बुरा रहा है। तो बस ऐसे ही और वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो मैं आज अपने इस व्लॉग का जो एंड है वो अब करती हूँ और प्लीज़ आप लोगों को कुछ भी सवाल पूछना हो या कुछ भी मेरे बारे में जानना हो तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछा करिए। मैं जब भी कोशिश करती हूँ कि मुझे जब भी टाइम मिले तो मैं आप लोगों के कमेंट्स का जवाब देने की कोशिश करूँ और कल भी मैं आप लोगों के बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर ही लूँगी। मैं सोच रही थी कि आप लोगों के जो क्वेश्चन हैं उनके आंसरों के जवाब दूँ मैं, तो वो मैं कल के व्लॉग में करूँगी। तो चलिए मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। राधे राधे, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।